आयरलैंड से मैच हार गए भाई साहब। पहली बार हुआ है ऐसा भारत और आयरलैंड के बायलैटरल मुकाबलों में जहां हमें हार का सामना करना पड़ा है। 8 बार पहले हरा चुके थे। नवा ये मैच था, पहली बार हार मिली और ये पहला ही तो मैच था जो हम विश्व कप जीतने के बाद खेले हैं। इनफैक्ट सच बात यह है कि पिछले 2 विश्व कप में हमने सिर्फ एक मैच ड्रॉप किया और अब जब नए युग की हम कर रहे हैं शुरुआत 2028 की तरह हम बिल्ड कर रहे हैं, नए कप्तान की अगुवाई में उतरे हैं, पहले ही मैच हम हार गए। तो वो 2 ओवर थे, जस्ट थिंक अबाउट इट। 19 रन जो वॉशिंगटन सुंदर ने दिए और 27 रन जो प्रसिद्ध कृष्णा ने दिए। 2 ओवर्स में हमने 46 रन कंसीड किए, 46 रन हमने कंसीड किए। कैचेस हमने एक के बाद एक टपकाई हैं और इवेंचुअली जो बैटिंग लाइनअप, आवर फेम्ड बैटिंग लाइनअप, वो धराशायी हो गई भैया। डेब्यूटेंट्स आए हैं और हमें बाहर का रास्ता दिखा गए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब हैंड ऑन हार्ट ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सिर्फ बुमराह और हार्दिक पांड्या ही तो नहीं थे, बाकी तो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ हम उतरे हैं यार। और उसके बावजूद जो हाल हुआ है, जो रियलिटी चेक हुआ है, अगला मैच हम जीत जाएंगे। हो सकता है श्रृंखला बराबर हो जाए, हो सकता है हम जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हरा दें। पर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट, ये बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि डू नॉट टेक एनीवन और एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हर जीत जो है वो कमानी पड़ती है। एंड ये एक क्रूअल रिमाइंडर है कि कैचेस आप पकड़िए, गेंदबाजी बेहतर कीजिए। वो जो 2 ओवर में 47 रन आप कंसीड नहीं कर सकते, लूज शॉट्स के साथ आप आउट नहीं हो सकते। सामने वाली टीम आयरलैंड है तो पिछले वाले, कहते हैं ना हर बार ये होता है कि आप आउट होते हैं, दूसरे वाले के हाथ छोड़ जाते हैं कि वो संभाल लेगा। नहीं सर, इफ नॉट मी देन हु की कहानी के साथ आपको जाना पड़ेगा। आयरलैंड हैज गिवन अस अ शॉक एंड अ क्रूअल रिमाइंडर कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ये सर रोज जीतना पड़ता है, रोज 100% देना पड़ता है। यार ये सब तो नहीं सोचा था कि इस तरह भारत के इस दौरे की शुरुआत होगी। बहुत दिनों से ना एंटिसिपेशन चल रही थी, 2 मैच आयरलैंड में होंगे, 5 मैच इंग्लैंड में होंगे और पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर हो, हम लोग हो, सब भूल गए कि क्रिकेट का मैच 11 वर्सेस 11 में होता है, सिर्फ एक वैभव सूर्यवंशी से नहीं होगा। हर रोज बात ही वो हो रही थी और हम लोगों को लग रहा था कि हम तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं यार, हम तो जाएंगे, बाएं हाथ से भी खेल लेंगे, नींद से उठेंगे, मैदान में जाना है और जीत तो मिली जानी है। क्यों? क्योंकि सामने तो आयरलैंड है ना। अच्छा, आयरलैंड के भी तो मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। कोई बेचारा पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता होगा, कोई किसी बैंक में करता होगा, उसको छुट्टी नहीं मिली ना, इसलिए वो मैच नहीं खेल रहे। सॉरी, आज इंडिया क्रैश हुआ है और ये वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंडिया का पहला मैच था, तो उस लिहाज से अफसोस और दुख थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, मैच आप हार गए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे ये कहें कि संडे भी इंडिया हार जाएगा, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूंगा। हो गया, एक मैच हो गया, लेकिन इस एक मैच ने ना आपको कुछ हद तक यह तो बता दिया है कि क्रिकेट से बड़े होने की कोशिश मत करें। द गेम ऑफ क्रिकेट हैज टू बी सुप्रीम, नॉट मी, नॉट यू, नॉट द डिसीजन मेकर्स। वर्ल्ड कप के बाद, लंबे गैप के बाद आप खेलने यहां पर उतरे, संजू का बल्ला नहीं चला, आप नहीं जीत पाए। 50 रन अभिषेक शर्मा के बने, लेकिन उसके बाद नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी कि भाई आज एक श्रेयस युग का आगाज हो रहा है ना भाई। श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं, सूर्य कुमार यादव को उनकी खराब फॉर्म के चलते हटाया गया। श्रेयस अय्यर कप्तानी में पहला ही मुकाबला हार गए हैं। बेशक शानदार खिलाड़ी हैं, 3 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, अगले मैच में अच्छा भी खेलेंगे, भारत जीत भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब हिंदुस्तान के सपोर्टर है भाई, अपनी टीम को हम सपोर्ट लगातार करते हैं। लेकिन आज जो ये हारे हैं, खराब प्लानिंग यहां पर देखने को मिली है, खराब टीम सिलेक्शन देखने को मिला है। आज शाम को मैंने आपसे कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा सकता था, आप ऐसा नहीं कि नहीं खिला सकते थे। आपने ऑलराउंडर भर लिया, आपने अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, हर्षित राणा को भी आप ऑलराउंडर कहते हैं, 4 ऑलराउंडर रख लिए। मुझे अब तक समझ में नहीं आता है वॉशिंगटन सुंदर का रोल क्या है इस टीम में। क्या वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर गेंदबाज है जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, या वो एक बल्लेबाज है जो कभी कभी गेंद भी डाल सकते हैं। एक ओवर डाला, 19 रन दे दिए, वहीं से पूरा मोमेंटम आयरलैंड की तरफ चला गया था। 182 रन कभी भी देखिए T20 गेम में आसान नहीं होते हैं। बेलफास्ट के इस मैदान पर मैंने प्रोजेक्टेड स्कोर भी देखा कि फर्स्ट इनिंग में कितना बनता है, 170 के आसपास है, 160 से 170। लेकिन आयरलैंड की टीम जब 180 क्रॉस कर गई थी, उसी वक्त हम सब न्यूज रूम में बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे, बॉस आसान तो नहीं होने वाला टीम इंडिया के लिए रनचेज। अभिषेक ने शुरुआत अच्छी दी, संजू सैमसन का जो विकेट गिरा, समझ में आ गया था कि भाई ओपनिंग जोड़ी फेल हो गई हमारी आज। वैभव सूर्यवंशी बाहर से बैठ के मैच देख रहे हैं, उम्मीद थी कि उनका डेब्यू होगा, उनके घर वाले, माता पिता, दुनिया भर के सारे समर्थक वैभव सूर्यवंशी को देखने आए थे, हर कोई हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले, उसी वक्त हमारे लाइव स्ट्रीम पर लोग लिख रहे थे कि इस मैच को नहीं देखेंगे। वैभव को आप खिलाते तो वो देखते, लेकिन आपने नहीं खिलाया। ठीक है भाई, वो टीम का कॉल है कि आप वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना चाहते थे, आपको लगा कि भाई वर्ल्ड कप जीत कर आए, दोनों ओपनर्स ने हमारे कुछ खराब तो किया नहीं, उनके साथ चलते हैं। ठीक है भाई, आप वहां पर गए और ये मुकाबला आप हार गए। बहुत बड़ा अपसेट वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की हार है, क्योंकि आयरलैंड आपको अपने घर पर बुलाकर पहले मैच में 34 रन से हरा देगा, आप 150 रन नहीं बना पाओगे। किसने सोचा था? यकीन कर पाना मुश्किल है। हिंदुस्तान की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
ना ईशान किशन चले हैं वहां पर, ना संजू सैमसन चले हैं, कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर भी नहीं चले हैं, तिलक वर्मा जैसी पारी की उम्मीद थी वो नहीं खेल पाए हैं, नीचे संघर्ष किया गया। लेकिन अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, फिर से उनके ऊपर आऊंगा कि भाई जिनके बल्ले गेंद दोनों से मुझे कोई खास प्रदर्शन दिखता नहीं है। उसके बाद हर्षित राणा, लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन देखिए कोई भी इस काबिल बल्लेबाजी नहीं कर पाया कि हिंदुस्तान की टीम को 180 के पार ले जाए, इस मुकाबले को जिताए, या इवन इस मुकाबले में क्लोज फाइट भी देखने को मिले। T20 हिस्ट्री में पहली बार टीम इंडिया जो है आयरलैंड से मैच हारी है, और ये जो मेरे कुछ सवाल हैं सिर्फ इस मैच के बेसिस पर नहीं है, बट जो सिलेक्शन कॉल्स हैं उन पर है, जो कॉस्ट भी करी। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर हम ये बात कर सकते हैं कि जब आपके सारे पेसेस अवेलेबल होंगे वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, तो उनको वाइस कैप्टनसी देकर आपने टीम में जगह बिल्कुल पक्की कर रखी है, जब आपके पास एक रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी है। तिलक वर्मा के साथ स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और वो हमने ट्राई सीरीज ओडीआई फॉर्मेट लिस्ट ए में भी देखा, जब श्रीलंका ए अफगानिस्तान ए के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल दिखा। तो क्या रजत पाटीदार एक बेहतर पिक नहीं हो सकते थे? और द मोमेंट आपने वाइस कैप्टन बना रखा है तिलक को, तो वहां पर उनके हटने के चांस आपने बिल्कुल ही कम कर दिए हैं, और हर मैच में उनके ऊपर बात आएगी भी नहीं, लेकिन जब बात आएगी और इस तरीके से कोलैप्स होगा, तब तक हो सकता है तिलक का स्ट्रगल आपको देखना पड़े। दूसरी बात, इंडियन मैनेजमेंट यार वॉशिंगटन सुंदर को वाइड बॉल में क्यों जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश कर रही है? उनके पास वो स्किल सेट नहीं है एज एन ऑफ स्पिनर। वनडे की क्रिकेट में बीच के ओवर से विकेट निकालना उनके लिए मुश्किल होगा। T20 में आप बॉल देने से पहले सोचोगे, आज दिया फिर पिटाई हो गई। फिर एक और चीज है बैटिंग, जिस ऑर्डर पर उनको करना चाहिए, आज तो ऊपर भेज दिया, बट नीचे जहां पर बैटिंग करेंगे, क्या वो चौके छक्के मारकर गेम चेंज कर सकते हैं? जवाब ना है। तो ऐसे में बेटर ऑप्शन कुणाल पंड्या हो जाएंगे, कम से कम बॉलिंग से तो आपको देंगे, और डेवलप करना है तो शहबाज अहमद को देख लो। और अगर ऑफ स्पिन का ऑप्शन देखना है, मैं तो कहूंगा इनसे बेटर रियान पर आगे, कम से कम बैटिंग में तो अश्योरेंस रहेगी, और ऊपर भेजना पड़ेगा तो काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भाई वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं खेले इस टाइम पर, जो दुनिया में T20 क्रिकेट में सबसे तूफानी, सबसे बड़ा मैच विनर आपके पास है, उसको आपने बेंच कर रखा है। नो डाउट हार्श होता हो किसी के ऊपर भी, ईशान किशन, संजू सैमसन, आपके अभिषेक, बट आप उनमें से किसी को भी बाहर करके वैभव सूर्यवंशी को खिला सकते थे, और खिलाना चाहिए था। अगर आपको कहते हो भाई कि विनिंग फॉर्मूला सारे बंदों ने अच्छा किया है, तो सूर्या को भी रहने देते। तो वनडे क्रिकेट में भी आप रोहित विराट को हटाने की बात मत करो, तो अपने हिसाब से जो है चीजें मत पिक करो, और भाई वैभव सूर्यवंशी को तो खिलाओ ही खिलाओ। अब तिलक, वॉशी जो भी है वो तो मजबूरी रहेंगे, वॉशी के स्लॉट पर रवि बिश्नोई को खिला दो, तिलक को कंटिन्यू कर सकते हो, बट वैभव सूर्यवंशी को तो भाई टीम में डालो। इतना कुछ है नहीं इंडिया की इस हार में एनालाइज करने को। आई मीन थोड़ा शॉकिंग है कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं और आयरलैंड ने हरा दिया T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज में ही। ये भी शॉकिंग है कि एक्चुअली जो कोर जिसने वो T20 वर्ल्ड कप जीता था, लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 थी ये, बट इट हैपेंस। आई थिंक आयरलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली ऑन द डे। इंडिया वर कॉट नैपिंग, थोड़ा सा ऐसा लगा कि दे वर पुट ऑन द बैक फुट, और फिर उनको समझ नहीं आया आगे कैसे आए विद द बैट। आई थॉट एवरीवन केप्ट अटैकिंग। कोई एक शायद थोड़ा सा रुककर, थोड़ा संभल कर खेल लेता, एक पार्टनरशिप बना लेता, माइट हैव बीन अ गुड चेस फॉर इंडिया, बट प्रॉप्स टू आयरलैंड यार। 4 विकेट्स या 3 विकेट्स डाउन एट 50 ऑड। उसके बाद गैरेट डेलनी की वो बैटिंग विद द बैट, पहले उन्होंने अपने वेट क्लास के अबव जाकर पंच किया, फिर विद द बॉल कांस्टेंट प्रेशर इंडिया पर। आयरलैंड जस्ट प्लेड वेरी वेल ऑन द डे। वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था? मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, अगर मैं कर रहा होता, मैं जीजी भाई की जगह होता, मैं टीम बना रहा होता श्रेयस के साथ, मैं तो खिलाता। बट आई एम श्योर दे हैव देयर ओन ओपिनियन। श्रेयस ने ये बात कही कि मिलेगा उसको मौका, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उन लोगों पर जो अभी इंडियन कलर्स में T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। अगर उनमें से किसी एक को बाहर बिठाकर हम वैभव को खिला लें, आई डोंट थिंक उसमें भी ज्यादा वक्त लगेगा। आई एम प्रीटी श्योर इस सीरीज में ही गेम मिलेगा एक वैभव को।